Hey everyone, welcome back to my channel. And in today's video we are going to discuss about the sandwich ELISA, जो कि थर्ड टाइप है ELISA का. दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. आज की इस वीडियो में हम सैंडविच इलाइजा के रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. अब तक हमने डायरेक्ट इलाइजा, इनडायरेक्ट इलाइजा ये दोनों टाइप स्टडी कर लिए हैं. आज के इस वीडियो में हम सैंडविच इलाइजा देखेंगे. ठीक है. अब सैंडविच इलाइजा में होता क्या है, जैसे इनडायरेक्ट इलाइजा में हम डिटेक्शन कर रहे थे एंटीबॉडीज़ का, कि सैंपल में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है कि नहीं, ये हम डिटेक्ट कर रहे थे इनडायरेक्ट इलाइजा में. सैंडविच इलाइजा में हम क्या कर रहे हैं, हमें डिटेक्शन करना है कि सैंपल में, जो भी सैंपल हमें प्रोवाइड किया गया है उस सैंपल में एंटीजेंस प्रेजेंट है कि नहीं. तो एंटीजन डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सैंडविच इलाइजा. तो और सैंडविच इलाइजा का सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये हाईली स्पेसिफिक होता है एंटीजन के रिलेटेड. क्यों, ये हम अभी देखेंगे. और इसे सैंडविच इलाइजा भी क्यों कहते हैं ये भी हम देखेंगे. सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि सैंडविच इलाइजा किस लिए यूज़ होता है. तो सैंडविच इलाइजा यूज़ होता है कि सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं, ये हमें डिटेक्ट करना है. उसी के साथ साथ कितने अमाउंट में एंटीजन प्रेजेंट है उस सैंपल में, ये भी हमें पता लगाना है. क्वांटिफिकेशन यानी कि कितने अमाउंट में एंटीजन प्रेजेंट है उस सैंपल में, ये भी हमें पता लगाना है. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सैंडविच इलाइजा का. अब इस इलाइजा को सैंडविच इलाइजा ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो एंटीजन प्रेजेंट होता है दो एंटीबॉडीज़ के बीच में. फॉर एग्जांपल सैंडविच, यानी कि सैंडविच में क्या होता है, दो ब्रेड्स प्रेजेंट होते हैं और दो ब्रेड्स के बीच में हम स्टफिंग करते हैं टमाटोज़ की, कुकुम्बर की. तो आप क्या कह सकते हो कि जो कुकुम्बर और जो टमाटो होता है वो एक एंटीजन है, और जो दो ब्रेड्स, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, वो क्या है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होता है. अब इस सैंडविच इलाइजा में क्या होता है कि दो एंटीबॉडीज़ हम जनरली सैंडविच इलाइजा में यूज़ करते हैं. फर्स्ट एंटीबॉडी होती है कैप्चरिंग एंटीबॉडी. ठीक है. फर्स्ट एंटीबॉडी को हम क्या कहते हैं, तो कैप्चरिंग एंटीबॉडी. और जो सेकेंड एंटीबॉडी होती है, दैट एंटीबॉडी इज़ डिटेक्शन एंटीबॉडी. तो दो अलग अलग एंटीबॉडीज़ हम जनरली यूज़ करते हैं सैंडविच इलाइजा में. पहली होती है कैप्चरिंग एंटीबॉडीज़ और दूसरी होती है डिटेक्शन एंटीबॉडीज़. अब पहले क्या किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं सैंडविच इलाइजा में. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे, यानी कि जो 96 वेल प्लेट होती है वो माइक्रोटाइटर प्लेट हम लेंगे. वेल में सबसे पहले हम कोटिंग करेंगे कैप्चरिंग एंटीबॉडी की. ठीक है. हमने कोटिंग किसकी करवाई, कैप्चरिंग एंटीबॉडीज़ की. ये जो कैप्चरिंग एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये कैप्चरिंग एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक होती है उन एंटीजन के साथ. जिस सैंपल में हम एंटीजन का डिटेक्शन करना है कि इस सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं, उस एंटीजन के स्पेसिफिक ये कैप्चरिंग एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है. और ये कैप्चरिंग एंटीबॉडीज़ हम किसे, कहाँ पे कोट करवाते हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ हम कोट करवाते हैं एक वेल में, जो 96 वेल माइक्रोटाइटर प्लेट होता है, उन वेल्स में हम इन कैप्चरिंग एंटीबॉडीज़ को कोट करवाते हैं. और फिर हम वॉशिंग की स्टेप परफॉर्म करते हैं, ताकि जो कैप्चरिंग एंटीबॉडीज़ बाउंड नहीं हुए हैं वेल्स को, ऐसी एंटीबॉडीज़ वॉश आउट हो जाए, इसलिए हम वॉशिंग की स्टेप परफॉर्म करते हैं. बाद में हम ऐड करते हैं एंटीजन. जो सैंपल में हमें डिटेक्ट करना है कि इस सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं, वो सैंपल हम ऐड करते हैं. अगर एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे कैप्चरिंग एंटीबॉडीज़ को जाके वो क्या करेंगे, बाइंड करेंगे. तो इस इमेज में आप जैसे देख सकते हो कि उस सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट था, तो वो एंटीजन कहाँ पे जाके बाइंड हुआ, तो वो एंटीजन कैप्चरिंग एंटीबॉडीज़ को जाके बाइंड हुआ. फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसमें ऐड करते हैं डिटेक्शन एंटीबॉडी. और ये डिटेक्शन एंटीबॉडीज़ कैसे होते हैं, ये डिटेक्शन एंटीबॉडीज़ लिंक्ड होते हैं एंजाइम के साथ, या फिर दीज डिटेक्शन एंटीबॉडीज़, इन डिटेक्शन एंटीबॉडीज़ को आप सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ कह सकते हो. और एंड दीज सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ आर कॉन्जुगेटेड विथ एंजाइम, या फिर आप कह सकते हो कि दीज डिटेक्शन एंटीबॉडीज़ आर लिंक्ड विथ एंजाइम्स. ठीक है. तो यहाँ पे आप इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो, एक ऊपर एंटीबॉडी है, एक नीचे एंटीबॉडी है, और बीच में क्या है, एक एंटीजन है. जैसे सैंडविच की तरह नीचे एक ब्रेड होता है, ऊपर एक ब्रेड होता है, बीच में क्या होती है, आपकी कुकुम्बर या फिर टमाटो की स्टफिंग होती है. उसी की तरह एक नीचे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एक ऊपर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और बीच में क्या प्रेजेंट है, आपका एंटीजन प्रेजेंट है. और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, एंटीजेंस पे क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजेंस पे प्रेजेंट होते हैं इपीटोप्स प्रेजेंट होता है, ये डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इपीटोप्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एंटीजन पे प्रेजेंट होता है. कैप्चरिंग एंटीबॉडी
अलग एपिटोप को बाइंड करती है, और जो डिटेक्शन एंटीबॉडी होती है वो अलग एपिटोप पे बाइंड होती है। ठीक है, एंटीजेंस पे अलग अलग एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं, तो कैप्चरिंग एंटीबॉडी अलग एपिटोप को बाइंड करती है और डिटेक्शन एंटीबॉडी अलग एपिटोप को बाइंड करती है। ये और एक बात इम्पॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग द सैंडविच इलाइजा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या ध्यान में रखनी है आपको, कि सैंडविच इलाइजा इज़ यूज टू डिटेक्ट एंटीजन दैट इज प्रेजेंट इन द सैंपल गिवन। दूसरी बात, दो एंटीबॉडीज़ यूज़ होती है सैंडविच इलाइजा में, एक होती है कैप्चरिंग एंटीबॉडी, दूसरी होती है डिटेक्शन एंटीबॉडी। डिटेक्शन एंटीबॉडी इज़ लिंक विथ या फिर इज़ कॉन्जुगेटेड विथ एन एंजाइम। उसके साथ साथ तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि एंटीजन पे अलग अलग एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक एपिटोप को कैप्चरिंग एंटीबॉडी अटैच होती है, दूसरा जो एपिटोप होता है दूसरे एपिटोप्स को डिटेक्शन एंटीबॉडी अटैच होते हैं। सिमिलर एपिटोप्स को दोनों ही एंटीबॉडीज़ नहीं अटैच होती, अलग अलग एपिटोप्स को एक एपिटोप को कैप्चरिंग एंटीबॉडी अटैच होती है, दूसरे एपिटोप को डिटेक्शन एंटीबॉडी अटैच होती है। इसी वजह से सैंडविच इलाइजा हाईली स्पेसिफिक इलाइजा होता है, क्योंकि अलग एंटीजन पे अलग एपिटोप्स पे दो अलग एंटीबॉडीज़ बाइंड हो रहे हैं, और ये दोनों एंटीबॉडीज़ कैसे है, स्पेसिफिक टू दैट एंजाइम, स्पेसिफिक टू दैट एंटीजन। जो भी एंटीजन सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं, जो एंटीजन हमें डिटेक्ट करना है, उस एंटीजन के अगेंस्ट ये दोनों ही एंटीबॉडीज़ कैसे है, स्पेसिफिक है, हाईली स्पेसिफिक है, क्योंकि ये अलग अलग एंटीजन पे जो अलग अलग एपिटोप्स है, इन अलग अलग एपिटोप्स को ये बाइंड कर रही है। इसी वजह से सैंडविच इलाइजा इज़ हाईली स्पेसिफिक। तो इसके बाद क्या होगा, जब हम डिटेक्शन एंटीबॉडीज़ ऐड करेंगे, ये डिटेक्शन एंटीबॉडीज़ लिंक होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं एंजाइम के साथ। फिर हम क्या ऐड करेंगे, फिर हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। तो ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करेगा, और ये प्रोडक्ट कैसे होता है, कलर प्रोडक्ट होता है। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी कलर की, उतना ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट है उस सैंपल में। अगर कलर की इंटेंसिटी कम होगी तो एंटीजन उस सैंपल में एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, तो कम होगा। ये हम फाइनल कंक्लूजन देते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी सैंडविच इलाइजा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि सैंडविच इलाइजा में हम दो एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं, एक कैप्चरिंग एंटीबॉडीज़, दूसरा डिटेक्शन एंटीबॉडी। दोनों ही एंटीबॉडीज़ अलग अलग एपिटोप्स को अटैच करते हैं एंटीजन के सरफेस पे। जो एंटीजन पे एपिटोप्स प्रेजेंट होता है, इन एपिटोप्स पे कैप्चरिंग एंटीबॉडीज़ अलग एपिटोप को बाइंड करती है और डिटेक्शन एंटीबॉडी अलग एपिटोप को बाइंड करती है। इसी वजह से सैंडविच इलाइजा हाईली स्पेसिफिक होता है। और सैंडविच इलाइजा किसी लिए यूज़ होता है, सैंडविच इलाइजा आर यूज टू मेजर और टू डिटेक्ट एंटीजन्स, कि कितने अमाउंट में एंटीजन प्रेजेंट है उस सैंपल में, और है भी क्या नहीं, कि उस सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है कि भी नहीं। ये भी डिटेक्शन का काम किसका है, तो सैंडविच इलाइजा। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम सैंडविच इलाइजा यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ present in the sample. If you have any doubt regarding sandwich ELISA, do let me know in the comment section down below. Thank you.